हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ ए मेथड ऑफ लर्निंग दैट अकर्स थ्रू रिवॉर्ड्स पनिशमेंट्स फॉर बिहेवियर। ठीक है, ये जो हमारी थ्योरी है लर्निंग का, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जिस चीज़ का यूज करते हैं ना उसमें हमारे रिवॉर्ड्स आते हैं। ओके, पनिशमेंट्स आती हैं एंड जो हमारी पनिशमेंट्स होती हैं उसकी वजह से भी हम लोग बिहेवियर में चेंजिंग लाते हैं। देखिए, लर्निंग का मतलब ही होता है कुछ ना कुछ सीखना। ठीक है, आप जो है जब किसी चीज़ को सीखना चाहते हो, ओके, जब किसी चीज़ को सीखना चाहते हो ये तो आप दो तरह से सीख सकते हैं। एक आप रिवॉर्ड्स के तौर पे सीख सकते हैं, मतलब कि आपको जो है कुछ रिवॉर्ड्स मिले उसकी वजह से आप जो है सीख सकते हो। ठीक है, और दूसरा होता है पनिशमेंट की वजह से, डर की वजह से, पनिशमेंट की वजह से सीख सकते हो। सीखना जरूरी है बट आप दो तरह से सीखते हो, या तो आप जो है रिवॉर्ड्स को यूज़ करके सीखते हो या तो आप पनिशमेंट के जो है यूज़ करके सीखते हो। ओके, लेकिन सीखते जरूर हो आप। Through the operant condition theory, an individual makes an association between the particular behavior and the consequences। ये क्या, जो operant conditioning theory की वजह से या इसके द्वारा आप जो है ना, आप ऐसा कुछ बना लेते हो, एसोसिएशन बना लेते हो पार्टिकुलर बिहेवियर एंड कंसिक्वेंसेस के बीच में। ओके, तो जो ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है ना, स्किनर साहब ने दिया था। ठीक है, BF स्किनर साहब ने इसको दिया था और उन्हें एक एक्सपेरिमेंट के मतलब कि इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया कि कैसे जो है आप जो किसी को भी समझा पाते हो, आप खुद समझ पाते हो, और कैसे जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी काम करती हैं। अब देखिए, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है हमारे मॉडर्न एरा में यानी अभी के समय में यूज होती हैं। ठीक है, आपको मैं बताऊंगा, हर एक पहलू को मैं कवर करूंगा इसमें। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर हुआ। देखिए, एक्सपेरिमेंट में जो है दो चीज़ें ऐड होती हैं। एक होती है कि पिजन के ऊपर किया गया था और एक स्किनर्स के जो है रैट पर किए थे। बट मैं वो कवर करूंगा जो यूनिवर्सल है, जो हर एक को जो है इससे बात चर्चा करता है। तो जो है हम लोग जो है बात करेंगे चूहे वाले पे, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। ओके, तो देखिए क्या है हमारा एक्सपेरिमेंट हगनी रैट। जो हमारा जो चूहा जो भूखा था ना, उसके ऊपर उन्होंने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया था। अच्छा, आपको पता है क्योंकि कोई भी जो है एक्सपेरिमेंट चूहे पर ही क्यों की जाती है, क्योंकि चूहा जो है छोटी होती हैं और उसका लाइफ स्पैन भी कम होती हैं, फीडबैक ज़्यादा देती हैं। अब कोई हाथी ले लेगा तो मरेगा ही ना, जल्दी खाएगा भी ज़्यादा, तो उतना कौन अफोर्ड कर पाएगा, इसीलिए चूहे पर की जाती हैं। ठीक है, आपको जो है कंसेप्ट मैं दूर कर दूँ कि चूहे पर ही क्यों करते हैं एक्सपेरिमेंट। कारण एक ही है, छोटा होता है, लाइफ स्पैन उसका कम होता है, कम खाता है, सब कुछ कम करता है। ठीक है, और फीडबैक ज़्यादा देता है, इसलिए जो है हम लोग जो है चूहा को यूज करते हैं। ओके, तो जो एक्सपेरिमेंट जो है एक हंगरी रैट के ऊपर किया गया था, और जिन्होंने जो हमारे BF स्किनर साहब थे उन्होंने जो एक बॉक्स बनाया था। ठीक है, इस तरह से एक बॉक्स था। ओके, एक बॉक्स था, जिसके देखिए मैंने जो अच्छी तरह से मैंने भी एक बॉक्स बना लिए हैं। देखिए, ये था हमारा बॉक्स था। ठीक है, और इस बॉक्स में जो है इलेक्ट्रिकल थे। देखिए यहाँ मैं बताता हूँ, मैं शुरू से बताता हूँ पूरा। देखिए, ये जो मेरा बॉक्स था, ओके, ये था हमारा वाटर डिसिपेटर था, लीवर था, लाइट था, इलेक्ट्रिक ग्रिड थी, फूड थी। ठीक है, तो देखिए अब बताता हूँ मैं आपको। होता था क्या ना कि इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या है, एक एक्सपेरिमेंट में हुआ ये है कि जब कभी भी ना बात ये होती थी ना कि ये जो चूहा है हमारा, ठीक है, जब ये क्या होती है कि जब BF स्किनर साहब ने एक ऐसा हंगरी चूहा का उन्होंने क्या किया, एक अपने बॉक्स में जो डाल दिया, और उस बॉक्स में डालने के बाद हुआ क्या, जैसे जो एक हंगरी जो रैट थी ना, वो जैसे इस लीवर के पास जाती थी, मतलब जो लीवर थी ना, इसको जैसे ही जो है स्विच करती थी तो ये जो है लाइट जल जाती थी। ठीक है, और एक टाइम क्या होती थी कि जैसे ही वो स्विच करती थी तो उसे जो है इलेक्ट्रिक ग्रिड जो थी ना, ये जैसी लाइट जलती थी, वो जो हमारा इलेक्ट्रिक जो ग्रिड थी, इलेक्ट्रिक शॉक देती थी। और इलेक्ट्रिक शॉक देने के साथ साथ जो है यहाँ से फूड जो है ना डिस्चार्ज होती थी। जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ से जो फूड डिस्चार्ज होती थी। ठीक है, तो एक तरफ जब जब उन्होंने जो स्विच ऑन करता था ये रैट, अचानक ऐसे देखिए ये जो होता क्या था ना कि रैट जो है स्विच ऑन नहीं करता था। मतलब देखिए, चूहा था, उसको भूख लगा हुआ था, वो अचानक जो है खेलते खेलते कूदते कूदते उछल कूद कर रहा था, उसको भूख लगा हुआ था, तो अचानक उसका पंजा से जो है चला जाता, लीवर पर पड़ जाता था। और जैसे ही वो लीवर पर पड़ता था ना, तो वहाँ से जो है भोजन का जो है ना प्लेट या भोजन जो है गिर जाता था उसके बाद। ठीक है, ऐसा कुछ उसमें होता था। जैसे देखिए, ये जो हमारा लीवर है, इसमें लीवर क्या होता था कि जैसे प्रेस हो जाती थी। जैसे देखिए, किसी को भूख लगा हुआ रहता तो जो है छटपटाएगा ही ना, ये तो छटपटा रहा था। जैसे इस तरह से छटपटा रहा था ना, तो यहाँ पर जो लीवर जो प्रेस हो जाती थी। जैसे लीवर प्रेस होती थी ना, तो यहाँ से जो है फूड गिर जाती थी, और फूड जैसे ही गिरती थी, फूड के साथ साथ जो है इलेक्ट्रिक ग्रिड भी करती थी। ठीक है, इलेक्ट्रिक जो थी, जो इलेक्ट्रिक शॉक लगती थी इसको, यानी इसको जो इलेक्ट्रिक शॉक लगती थी। ठीक है, इस तरह से जो है ये जो समझ गया, एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया। पहला बार किया तो कुछ नहीं समझ पाया चूहा ने, सोचा कि जो ऐसे ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो फिर से जो है अब फिर जो दौड़ने लगा, वो फिर से जो वो जो है लीवर को प्रेस किया, फिर वो लीवर प्रेस किया। इसने जो अब इसके पड़े कि
दिमाग उसके ऊपर ना एक चीज़ जो है समझ गया। ये क्या समझ गया कि जो लीवर है ना, जब मैं लीवर को प्रेस करता हूँ तो इलेक्ट्रिक शॉक के साथ साथ हमें जो है फीड भी मिलती है। ओके, क्या हमें मिलती है? फीड भी हमें मिलती हैं। तो उससे जो है दिमाग में एक बात आ गई, क्या आ गई कि अगर मैं जो है लीवर को प्रेस करूँगा तो फीड भी मिलेंगी और जो हमें क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रिक ग्रिड के जो है करंट भी मिलेंगे हमें। बस इतनी सी जो है हमारे पास कहानी थी। ओके, जब जो इसी तरह से वो जो है करता रहा। और एक और थी जो स्किनर जो है, जो स्किनर जो साहब थे ना उन्होंने एक पिजन के ऊपर भी किया था। मैं जो पिजन वाला जो है अगले लेक्चर में करूँगा, बट आप ये भी लिख दोगे तो काफ़ी है, एनफ है। मतलब आप जो एक कोई भी एक्सपेरिमेंट आप एक के ऊपर लिख सकते हो, या तो आप हंगरी रैट के ऊपर लिखो, या तो जो है बस स्किनर बॉक्स का जो हमारा पिजन एक्सपेरिमेंट है आप उस पर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बस इतनी सी कहानी थी। तो इसी को जो है जो उन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया, इसी स्किनर्स बॉक्स के ऊपर रैट के ऊपर जो है, जो हंगरी रैट है, इसी के ऊपर डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको जो है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि स्किनर बॉक्स में जो है क्या क्या हुआ था। मैं फिर से बताता हूँ हुआ क्या था। हुआ ये था, यहाँ पर क्या थी, एक बॉक्स थी, उस पर इलेक्ट्रिक ग्रिड लगी हुई थी। इस इलेक्ट्रिक ग्रिड में जो है इलेक्ट्रिक आती थी। ओके, ये थी हमारी लीवर थी एक। ओके, एक लीवर थी। यहाँ पर क्या था, वाटर भी थे। यहाँ पर क्या था, फूड का जो है कि होता है ना नल उल, जो हाँ फूड वहाँ से जो डिस्चार्ज होती थी, जैसे ये फूड आती थी तो फूड जो है डिस्चार्ज होती थी। ओके, तो जैसे ही क्या होती है कि ये जब लीवर जो है प्रेस हो जाती थी गलती से, ठीक है, जब लीवर प्रेस होती थी ना तो अचानक वहाँ से जो है फूड गिर जाती थी, और जैसे फूड गिरती थी तो वहाँ से इलेक्ट्रिक शॉक भी लगती थी एट द सेम टाइम। ठीक है, तो उन्होंने जो है एक चीज़ को उन्होंने जो एब्जॉर्व किया, इस रैट ने जो है एक चीज़ को एब्जॉर्व किया कि जब मैं इस चीज़ को मैं करता हूँ तो मुझे इलेक्ट्रिक शॉक भी लगती हैं और मुझे जो फूड भी मिलती हैं। ओके, तो उन्होंने जो इस चीज़ को कवर किया था। तो अब देखिए इसका क्या क्या इसका कॉन्सिक्वेंसेस हुआ, क्या क्या क्रिटिसिज्म हुआ, वो मैं आपको बताता हूँ आगे। देखिए, अब जो ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रिंसिपल क्या है हमारे पास, जैसे आपने जब जो पढ़ा, ऐसे आखिर इससे क्या क्या कंडीशनिंग प्रिंसिपल्स था। तो देखिए प्रिंसिपल्स क्या था, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। ठीक है, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, समथिंग इज एडेड टू इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ बिहेवियर। देखिए क्या होता है, इसमें एग्जांपल देता हूँ, एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि चाइल्ड गेट्स प्रेज्ड बाय गेटिंग गुड स्कूल ग्रेड्स। क्या होता है, पॉजिटिव इन्फोर्समेंट में ये होता है, जो प्रिंसिपल है हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रिंसिपल है, हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल ये है कि जब हम अच्छे मार्क्स आते हैं, जब हमें अच्छे मार्क्स आते हैं तो हमें क्या मिलती हैं, हमें प्रेज़ की जाती है। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, ग्रेड जब अच्छी हैं तो हमें प्रेज़ की जाती हैं, है ना। जब हमें अच्छे कोई भी चीज़ मिलते हैं तो हमें करते हैं ना, जैसे हमें अच्छे ग्रेड्स मिले तो कोई भी जो उसे बोलेगा सराहेगा कि हाँ बहुत अच्छे हैं। फिर होती है हमारे पास नेगेटिव रिइंफोर्समेंट होती है। नेगेटिव रिइंफोर्समेंट क्या, समथिंग इज रिमूव टू इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ बिहेवियर। जैसे देखिए एग्जांपल है हमारे पास, टू अवॉइड नैगिंग पेरेंट्स चाइल्ड कीप्स रूम क्लीन ऑलवेज क्लीन। क्या होता है कि एक पेरेंट्स है हमारा, ठीक है, और हमें क्या करती हैं, पेरेंट्स क्या कहते हैं कि आप तुम जो है अपना क्लीन रखना है रूम को। अगर आप जो है क्लीन नहीं रखते हो रूम को तो आपको जो डांट एंड फटकार मिलती है ना, मिलती है ना। तो ये हमारे होते हैं नेगेटिव इन्फोर्समेंट। नेगेटिव पनिशमेंट क्या होते हैं, समथिंग इज रिमूव टू डिक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ बिहेवियर। चाइल्ड कैन लॉज फोन और आईपैड इफ रिफ्यूज टू ईट वेजिटेबल्स। क्या होता है, समटाइम्स क्या होती है कि हम लोग जो है खाना खाते रहते हैं, उस खाना खाते के दौरान जो हम लोग जो है मोबाइल को जब चलाते रहते हैं। ठीक है, तो उस टाइम कहा जाता है कि अगर तुमने जो है खाना वेजिटेबल नहीं खाया, अगर तुमने जो है, कुछ लोग का होता है ना कि जैसे वेजिटेबल नहीं खाते हैं, वो क्या नहीं खाते हैं, वेजिटेबल, वो जो है नहीं खाते हैं। अगर वो वेजिटेबल नहीं खाते हैं, मतलब सब्जी उब्जी नहीं खाते हैं, तो उनका सेल फोन छीन लिया जाता है। तो देखिए सेल फोन का छीनना, समथिंग रिमूव, है ना, लाइक्लीहुड ऑफ बिहेवियर, आपको क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ रिमूव करना पड़ रहा है। क्यों भाई, तक आप वेजिटेबल खाएं, तो समथिंग इज रिमूव टू डिक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ बिहेवियर। आपके बिहेवियर का बैड थिंग्स आपको रिमूव किया जा रहा है। क्यों, आप जब खाना खा रहे होते हो तो आप जब मोबाइल चलाते हो। ओके, उसी तरह यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अगर तुमने जो है खाना नहीं खाया, यानी आपको वेजिटेबल आपने जो है ईट नहीं किया, वेजिटेबल में जो है करेला का भी हो सकता है, क्योंकि देखिए करेला तो मेरा भी पसंद है, आपको भी पसंद होना चाहिए, क्योंकि करेला ही एक ऐसा तो बहुत पसंद आता है सबको। ठीक है, अगर करेला अगर आप नहीं खाया तो आपको क्या हो जाएगा, आईपैड जो आईफोन आपके पास है वो खो दोगे, आप मम्मी पापा को छीन लेंगे। उसके बाद होता है हमारा पॉजिटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट मतलब क्या, कि समथिंग इज एडेड टू डिक्रीज लाइक्लीहुड ऑफ बिहेवियर। चाइल्ड इज स्कोल्ड फॉर फाइटिंग विद सिबलिंग्स। क्या होता है, समटाइम्स होता है क्या, मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। हाँ, देखिए क्या होता है, पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होता है, पॉजिटिव पनिशमेंट ये होती है कि आप जब अपने जो है सिबलिंग से लड़ रहे होते हो, ठीक है, अपने भाई बहन से आप लड़ रहे होते हो, ठीक है, तब वो क्या उस टाइम ताना मिलती हैं कि अगर तुमने जो है नहीं बंद किया झगड़ा करना तो मैं जो है तुम्हें डांटूंगा, फटकारूंगा, पीटूंगा। ठीक है, तो ये हमारी होती हैं पॉजिटिव पनिशमेंट होती हैं। ठीक है, तो देखिए ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रिंसिपल जो है ना वो 4 होती हैं, सिर्फ 4। आपको जो एग्जाम में इतना ही लिखना है। ओके,
आप जो एज इट इज़ अगर आपने लिख दिया तो मार्क्स आपके जो है बने रहेंगे। ओके, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट अगर आपने सिर्फ इतना लिख दिया, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और उसके बाद नेगेटिव पनिशमेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, सिर्फ आपने ये 4 लिख दिए ना, ये लिखने की जरूरत नहीं आपको, आप जो सिर्फ इतना भी लिख दोगे काम आपका बन जाएगा। ओके, तो ये जो आपकी प्रिंसिपल्स होती हैं। अब तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्रिटिसिज्म एंड स्ट्रेंथ, आखिर जो है इस जो हमारी कंडीशनिंग थ्योरी थी, इसका क्रिटिसिज्म एंड स्ट्रेंथ क्या थी, यानी इसके क्या क्या जो है डिसएडवांटेज थे, क्या क्या एडवांटेज थे। ठीक है, तो देखिए क्रिटिसिज्म क्या है इसके। ऑपरेंट कंडीशनिंग डज नॉट एम्फसाइज द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो हमारे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी थी, हमारी जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो हमारे पास, वो जो सिर्फ एम्फसाइज नहीं करती थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे वो काम नहीं करती थी, वो डेवलप नहीं करती थी, इसलिए जो क्या उन्होंने किया, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को जो है डिस्कार्ड कर दिया। हाँ, बिहेवियर डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द रेनफोर्समेंट, और ये कहा जा रहा है कि जो एक बिहेवियर वो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ रेनफोर्समेंट पे, इसीलिए इसे जो है क्रिटिसाइज किया गया है। ओके, एक हमारे पास सारा स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब जो इसका जो है क्या क्या एडवांटेजेस हैं। दिस थ्योरी इज वेरी हेल्पफुल फॉर टीचिंग एंड रेजिंग चिल्ड्रंस। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि ये जो जो हमारा कंडीशनिंग बिहेवियर, जो हमारी कंडीशनिंग थ्योरी हमारी नहीं है, हाँ ये हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी हमारी है, तो जो हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो हमारी है ना, वो हमें टीचिंग करने में, बच्चे को जो ऊपर उठाने में बहुत मदद करती हैं। जैसे देखिए आपने जो अभी स्किनर्स बॉक्स जो एरेट वाला पढ़ा, अपने थ्योरी जो अपने पढ़ा, उस थ्योरी से आपको आप भी सीखे, हम भी सीखे, सब कुछ सीखा, और उसी थ्योरी को जो है हमारे पास यूज भी किया जाता है, रियल लाइफ में यूज किया जाता है। कैसे, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे क्या हो रहा है हम लोग पास कि दिस थ्योरी इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर टीचिंग एंड रेजिंग चिल्ड्रंस। मतलब ये जो थ्योरी हमारे पास है ना, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ये बहुत ही जो है हेल्प करती है हमें चिल्ड्रंस को ऊपर अपलिफ्ट करने में। ओके, एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इजी टू इम्प्लीमेंट। अब वेरी आसान है, बहुत आसान है, अगर ये करे हुए जो सही है, अगर आप करते हो जाहिर सी बात है आपको सही ही होगा। इसलिए कहा है कि वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इजी टू इम्प्लीमेंट, ये जो है आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। Behavior of a person can modified and directed towards the right directions by using the reinforcement and punishment। क्या होती है कि जो बिहेवियर है पर्सन का, उसको जो है मॉडिफाई कर सकते हो आप, उसको अच्छी तरह से जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जो अच्छा है उसको जो और अच्छा कर सकते हो, जो बुरा है उसको निकाल सकते हो। एंड डायरेक्ट टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन ऑफ बाय यूजिंग द reinforcement एंड पनिशमेंट, आप जिसको राइट डायरेक्शन में जो है reinforcement एंड पनिशमेंट का यूज करके आप जो है ले जा सकते हो। ओके, अब देखते हैं इसका जो है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। देखिए एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या होती है। Operant conditioning can be used for shaping the behavior of children by the appropriate use of reinforcement and rewards। ये क्या होता है, ये जो एजुकेशनल इंप्लीकेशन से फर्स्ट आती है ना हमारे पास, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को हम यूज करके जो है अपने बिहेवियर को जो है सेव कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा से कर सकते हैं। ओके, जितने भी चिल्ड्रंस होते हैं उसके बिहेवियर को हम लोग सेव कर सकते हैं, बहुत अच्छे से उसको ढाल सकते हैं। टीचर्स कैन यूज दिस थ्योरी टू एलिमिनेट चिल्ड्रंस फोबियाज एंड फियर्स। क्या होती हैं इस चीज़ को हम यूज करके, यानी ये जो जो होती है हमारे चिल्ड्रंस के जो फीवर्स फोबिया होती हैं, डर होती हैं, हिचकिचाकर बोलने का, नहीं बोलने का, या किस चीज़ का डर होती है, उसको हम यूज कर सकते हैं इस चीज़ को दूर करके, इस चीज़ को, इस थ्योरी को इम्प्लीमेंट करके। ओके, अ टीचर कैन इनकलकेट द स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन एंड चिल्ड्रंस। क्या होता है कि आप जो इस थ्योरी का यूज करके बच्चे में जो है डिसिप्लिन को जो है इंटर कर सकते हैं। पेरेंट्स एंड टीचर्स बोथ कैन यूज दिस थ्योरी टू डेवलप द गुड हैबिट्स इन चिल्ड्रंस। क्या होता है कि पेरेंट्स एंड टीचर दोनों जो है क्या कर सकते हैं, इस थ्योरी का यूज करके जो है चिल्ड्रंस को जो है अपलिफ्ट कर सकते हैं। ओके, किस चीज़ में, उसके हैबिट्स में। ओके, इफ द स्टूडेंट इज नॉट सीरियस इन अ स्टडी, टीचर्स मेक्स यूज ऑफ नेगेटिव रेनफोर्समेंट टू चेंज द बिहेवियर ऑफ चाइल्ड टुवर्ड्स हिज एंड हर स्टडीज। क्या होती हैं, अगर जो बच्चा पढ़ने में सीरियस नहीं है, अब इसको यूज, इस थ्योरी का यूज करके आप जो नेगेटिव रिस्फोर्समेंट का यूज करके आप जो अपने चिल्ड्रंस को जो है स्टडी में जो है फिर से जो है इन्वॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ये था हमारा एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। ओके, थैंक यू सो मच।